जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोट नमन है। प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम प्रीति आंटी है। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में आप संगत ने मुझे बहुत प्यार दिया है और उसी की वजह से मेरी हिम्मत ताकत बनी है और गुरु जी का आशीर्वाद मिला है कि मैं आज अपना दूसरा सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैंने जो आपको पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे कैसे अपने होने के दर्शन दिए थे, पर मुझे अपना होने का एहसास दिलाया था। ऐसे ही मेरे एक बेटिया का बर्थडे था 22 जुलाई को, तो मैं गुरु जी के आगे 21 जुलाई को ऐसे ही परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि गुरुजी आप दर्शन देते हो, दुनिया को दर्शन देते हो, दुनिया को कभी ड्रीम दर्शन देते हो, कभी कोई दर्शन देते हो, किसी को अपने पास होने का एहसास देते हो, किसी ऐसा रूप में आप अमृत वर्षा करते हो, मगर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं आता। मैं कह करके इस बात को सो गई, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मगर फिर भी मेरा दिमाग बस यही कह रहा था कि गुरुजी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो। वही बात हुई 22 तारीख सुबह गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम दर्शन कैसे दिए कि मेरे घर पे गुरुजी का सबसे फर्स्ट जो स्वरूप आया था वो आया था रॉक स्टार वाला। गुरुजी के उसी रॉक स्टार वाले स्वरूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं और गुरुजी के उस रॉक स्टार वाले उसमें स्वरूप में एक ऐसी वाइट कलर की लाइट चल रही है, जो डिवाइन दर्शन होते हैं वो वैसे थे बिल्कुल। तो मैंने और उस दर्शनों में उनमें मैंने सपने में ड्रीम दर्शन में क्या देखा कि गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं और उनके स्वरूप के सामने ही हम फैमिली वाले लोग बैठ करके गुरुजी की बातें कर रहे हैं, मगर मुझे बातें याद नहीं हैं। वो दर्शन वो हो गया, मेरा सब ड्रीम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मुझे उसी दिन मॉर्निंग में 22 तारीख को फिर ड्रीम आया कि इन मेरे अंकल के कोई फ्रेंड आए हैं और वो नीचे हमारी फ्लोर पर, हमारी मम्मा वाली फ्लोर पर हैं, तो मैं वहाँ पर उनसे मिलने जाती हूँ। तो वो होते तो पुलिस वाले हैं, मगर वो हमारे घर कैजुअली बैठे होते हैं और वो बैठ करके कोई गुरुजी की बात कर रहे होते हैं। तो अचानक मैं जाती हूँ तो मेरे अंकल कहते हैं कि मेरी वाइफ भी गुरुजी को बहुत मानती है, तो मैं गुरुजी की उनसे बातें करने लग जाती हूँ। मेरा ड्रीम ख़त्म हो जाता है। गुरुजी ने मुझे अपने होने के ये ड्रीम दर्शन नहीं थे, गुरुजी के साक्षात दर्शन थे और ये कोई मिरेकल नहीं था, ये गुरुजी थे, आप थे गुरुजी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरी बिटिया जिसका नाम चेरिश है, वो भी ना बीमार थी। पहले वो बीमार हुई गुरुजी के सत्संग पे, तो गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए। अब 10 तारीख से ना उसको फिर से प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम भी क्या हो रही थी कि उसके पेट में बहुत दर्द थी, जो उसको पहले भी थी। तो हमने सोचा कि चलो इसको ना दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर से दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बच्चा आजकल इन्फेक्शन चल रहा है उसका, मगर वो दर्द ना बढ़ता गया। तो हमने उसके स्कूल के हॉलीडेज़ वगैरह करा दिए और उसको बच्चे को हमने अपना दवाई देनी शुरू कर दी। ऐसे उसके स्कूल से उसका एग्ज़ाम था लास्ट फ्राइडे, तो उसका एग्ज़ाम था। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आता है कि कहीं ये ना हो कि चेरिश के स्कूल से फ़ोन आ जाए कि चेरिश को जो उसका पेट दर्द है। और वही बात हुई, वो बच्चा मेरे पास 1:30 बजे आता है। वो बच्चा की मम्मा मेरे पास 11 बजे, मेरी बिटिया आई कि मम्मा चेरिश के स्कूल से फ़ोन आया है। मैंने कहा क्या हुआ, चेरिश की तबीयत ठीक नहीं? कहती हाँ, उसके यहाँ ना फ़ोन आया है कि उसका पेट दर्द है, उसको आके ले जाओ। मैंने कहा जाओ तुम फटाफट जाओ, उसको लेके आओ, वो गुरु हर्षकृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ना हमने उस बच्चे को घर लाए, हमने उसको फिर वही दवाई दी। मेरी सोच ये थी, मेरी बेटी की सोच ये थी कि हम इसकी दवाई पूरी कंटिन्यू नहीं करें तो इसकी वजह से बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा। तो हमने कहा चल कोई बात नहीं, मगर उसकी वो दर्द ना बढ़ती गई। तो हमने फिर डॉक्टर को दिखाया, मेरी बेटिया ने दिखाया, तो डॉक्टर ने उसके पूरे टेस्ट बता दिए। ये बात है उसके 24 तारीख की। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके टेस्ट कराओ। हमने कहा चलो ठीक है, टेस्ट करा लेते हैं। हमने उसके टेस्ट कराए, तो मुझे ना टेस्ट में ना मेरे को एकदम मन बड़ा परेशान हो गया कि थोड़ा सा बच्चा है, इसके टेस्ट हो रहे हैं। चलो गुरुजी बैठे तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने इसका डेंगू मलेरिया वगैरह इसका टेस्ट कराया, तो उसके साथ में उसकी ब्लड की रिपोर्ट भी मांगी कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो उसके हमने टेस्ट करा दिए। मैंने उसको बोला कुछ भी नहीं निकलेगा, देखिए गुरुजी बैठे हुए हैं, सिमरन कुछ भी नहीं निकलना चेरिश को। तो वही बात हुई, जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें थोड़ी सी मतलब उसकी प्रॉब्लम्स आई कि उसमें ब्लड की कमी है और थोड़ी इसकी प्रॉब्लम्स जो उसमें जो सेल्स होने चाहिए थे वो थोड़े कम आए। हमने उसको भी इतना गौर नहीं किया। मगर मेरी बिटिया को ये नहीं पता लगा कि डॉक्टर ने 4 टेस्ट किए हैं और 3 टेस्ट हो गए, एक उसका अल्ट्रासाउंड भी है। तो उसने बोला मम्मा चेरिश का तो अल्ट्रासाउंड भी है। मैं क्या अल्ट्रासाउंड है तो कराओ इसका अल्ट्रासाउंड। हमने उस बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराया परसों मतलब कि आज आपकी अगर 26 तारीख हो गई तो उसका मैं अल्ट्रासाउंड कराया 24 तारीख को। तो मुझे ना बहुत टेंशन बनी हुई थी कि उसका अल्ट्रासाउंड होना है। मेरे को इतना दिमाग में कि गुरुजी कहीं इसको कोई बच्चे को दिक्कत, मतलब है ध्यान पूरा गुरुजी का कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, मगर फिर भी एक जो माँ होने पर, नानी होने पर एक जो टेंशन होती है वो मेरे को थी। मैंने कहा नहीं
नहीं गुरुजी है ना, चलो कोई बात नहीं। मेरा उसका जिस दिन अल्ट्रासाउंड था 24 को, मैं सुबह अमृत वेला करके जैसे मैं लेटी तो मेरा ध्यान उसकी तरफ ही क्या है, मेरे बच्चे का अल्ट्रासाउंड होना है, अल्ट्रासाउंड होना है। तो वही बात हुई कि मैं अल्ट्रासाउंड का भी सोच ही रही थी, तो मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही, तो गुरुजी की संगत में उनके पूरे परिवार में थोड़ा सा ऐसे इन्फेक्शन हो गया था, तो उनके अंकल का और उनके बच्चों का अल्ट्रासाउंड हुआ। तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड उनके दोनों बच्चों का, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। तो मैंने कहा गुरुजी ने आंसर दे दिया कि इसका भी कुछ नहीं निकलना, इसका इन्फेक्शन ही निकलना, कुछ नहीं निकलना। वही बात हुई, जब उसका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो उसको इन्फेक्शन निकला, उसको कुछ भी नहीं निकला। मैंने कहा जय गुरुजी, जब गुरुजी हमारे प्यारे इतने बैठे हुए तो हमें टेंशन की जरूरत। तो मगर मैंने एक रूटीन पकड़ लिया कि जब भी उसको मेडिसिन देनी है ना, तो मैंने उसको बोलना है चेरिश बोलो जय गुरुजी, उसने बोलना जय गुरुजी। तो मैंने ना ऐसे खड़े होकर बोला, मैं कहा गुरुजी मेरे बच्चे को ना बहुत ही दिन हो गए हैं दवाइयाँ खाते हुए, ये बच्चा तो कभी भी इतनी दवाई नहीं लेता, अपना इसका मुँह भी ना कड़वा कड़वा होने लग गया है, तो गुरुजी इसकी दवाई प्लीज़ अपना इसको ठीक कर दो। तो चलो कोई बात नहीं, अब इन्फेक्शन है तो वो तो टाइम लेगा। जो तकलीफ़ गुरुजी ने, क्या पता उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने उसकी 90% काट दी और 10% उसका पेट ही दर्द होता है। हमने उसको कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी के साथ एग्री होकर उसको एक्सेप्ट किया और हम बच्चे की केयर कर रहे हैं, बच्चा क्योर हो रहा है अभी आराम से। चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही 25 तारीख मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, 24 तारीख रात को सत्संग सुन रही थी मैं आंटी का। तो आंटी कह रहे हैं कि गुरुजी को, मैंने बोला गुरुजी आप दर्शन नहीं देते हो, आप दो लोगों को दर्शन देते हो। तो मुझे लगा कि वो सत्संग पूरा मेरे पे है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अकेले में आपसे यही बातें करते थे, मुझे दर्शन नहीं देते हो, ड्रीम दर्शन नहीं देते हो, स्वरूप में आप अमृत वर्षा नहीं देते। मगर गुरुजी कहते हैं कि हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है। तो उन्होंने बोला कि फिर मुझे गुरुजी ने दर्शन कैसे देने शुरू किए, जैसे जोत पे बर्ड बना होता है या जोत पे कोई वो होता है, थोड़ा सा साइन पता लग जाता है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो उस चीज़ को मैंने नोटिस किया तो मैंने एकदम, जैसे मेरे भी घर में जोत जल रही थी शाम के टाइम की, तो रात के 8:30-9 बजे तक जोत जलती है, वो बोली 7 बजे जलाती हूँ मैं, 7-7:30 बजे, तो 9-9:30 बजे तक कंटिन्यूसली जोत चलती है। तो मैंने भी एकदम ध्यान दिया, तो उसके ऊपर भी बर्ड बना होता। मैं गुरुजी मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप दर्शन नहीं देते हो, आप तो बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने उस बात को भी जय गुरुजी करके गुरुजी का शुक्राना किया और मैं अपना, उसके बाद मेरे को मतलब इतना कोई ध्यान में नहीं रहा। नेक्स्ट डे था मंडे। मैंने कहा मंडे को तो आज सत्संग करना ही करना है और ज़रूर करना है, कि मेरा मंडे और थर्सडे की एक अभी रूटीन बनी हुई है, गुरुजी ने बनवाई है, मैं कुछ भी नहीं करने के लायक, मैं तो जय गुरुजी भी करने के लायक नहीं, वो भी गुरुजी कहलवाते हैं। तो मैंने कहा कि मंडे को मैंने सत्संग करना ही करना है। मंडे को सत्संग करते 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 शाम हो गई। तो मेरे दिमाग में आया कि अब मेरा ये सोच होती है कि अगर शाम का सत्संग है, जब चाय प्रसाद के अलावा अगर सत्संग है, तो फिर वो नाइट का गुरुजी का डिनर होना चाहिए। मेरे को कुछ भी नहीं सूझा, मैंने राजमा चावल बनाए और बना करके मैंने साथ में थोड़ा सा हलवा प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने गुरुजी की चपाती बनाई और लच्छे परांठे बनाए, क्योंकि गुरुजी को लच्छा परांठा पसंद था। लच्छे परांठे बनाए, अचार प्रसाद वगैरह रखा मैंने, रख करके मैंने गुरुजी का सत्संग किया। आप विश्वास करोगे संगत जी, मैं आपको ये नहीं कह सकती, जो हमारे प्यारे गुरुजी की प्यारी साथ संगत है, मैं उनको ये नहीं कह सकती कि कोई गुरुजी की बात पे विश्वास नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह सकती आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ये कहती हूँ आप विश्वास करोगे संगत जी। मैं गुरुजी से रोज़ मैंने गुरुजी को उसी टाइम सत्संग में बैठते हुए बोला, मैंने कहा गुरुजी आप और मैं बैठे हुए हैं सत्संग में, मेरी याद है कि किचन में गुरुजी का सत्संग चल रहा है और किचन में पंखा नहीं है, तो मैं पंखे के बिना ही सत्संग करूँगी और किचन में ही बैठूँगी। जब गुरुजी गर्मी में बैठे तो मैं इसी के नीचे कैसे बैठ सकती हूँ। मेरी ये आदत है, रूटीन में पाठ भी अगर मैंने करना है गुरुजी का, मैंने अमृत वेला भी करना है और शिव पुराण जी भी पढ़ने हैं अगर मैंने, तो मैंने गुरुजी के सामने बैठ के पढ़ने हैं। कि जब गुरुजी गर्मी में बैठ के शिव पुराण जी सुनते हैं, तो मैं क्यों नहीं गर्मी में बैठ सकती, मैं क्यों रूम में इसी के नीचे बैठ करके शिव पुराण जी पढ़ूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी का वैसे ही अपना अमृत वेला करके हटी और मैंने सत्संग करके हटी। तो मैं सत्संग करते करते कह रही गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, मुझे दर्शन ही थे। आप विश्वास करोगे संगत जी, मैं एक चेयर पे बैठी हुई थी और ऐसे मैंने आइज़ बंद की थी। मैं ना ज़्यादा देर आइज़ नहीं क्लोज़ कर सकती, मेरे को आदत है गुरुजी को देखते रहने की, मतलब कि निहारते रहने की आदत है मेरे को, कि शायद गुरुजी कोई साइन दे दें, शायद गुरुजी मुझे कोई अपना ब्लेसिंग्स दे दें। तो मेरे को वो आदत है कि मेरी कोई ब्लेसिंग कोई मिस ना हो जाए। तो मैंने ऐसे ना अपना रूटीन में ऐसे मैंने कहा चल मैं बैठी हूँ चेयर पर, तो मैं ऐसे ही कह रही गुरुजी आपने मुझे कभी दर्शन दिए। मैंने आइज़ क्लोज़ की और गुरुजी ने मेरी आइज़ और मेरे चिक के बीच में सेंटर में, जहाँ पे हम कहते हैं हमें डार्क सर्कल्स हो गए, वहाँ पे मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई फूंक से ना ठंडी हवा कर रहा है।
आप मानोगे नहीं, मेरी बालकनी का गेट भी खुला हुआ था, मेरी विंडो की किचन की विंडो भी खुली हुई थी। अगर ऐसा कुछ होता तो पूरे शरीर पे हवा लगती, मुझे कहीं भी हवा नहीं लग रही, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मेन पसीना फेस पर ही आता है। तो मैंने ना ऐसे आइस क्लोज करी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी आप अंग संग हो, आप सत्संग में ही हो, मुझे पता है आप सत्संग में ही हो, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी मीठी मीठी हवा आ रही है ना, वो आपके थ्रू ही आ रही है और कहीं से भी नहीं आ सकती, वो मेरी ब्लेसिंग्स हैं। मैंने किसी से शेयर नहीं करी। अच्छा, उसके बाद ना आप विश्वास करोगे, मैं कह रही हूँ गुरुजी आप दर्शन नहीं देते, दर्शन नहीं देते। जैसे ही मैंने गुरुजी की आरती करी, सत्संग समाप्ति पर था, मंत्र जाप हुआ, ओंकारा वाली आरती आई, आरती करते करते मेरी जोत पे जो नज़र पड़ी ना, जो मैंने गुरुजी के सत्संग के टाइम जलाई थी, उस जोत में, गुरुजी की जोत में डमरू बना हुआ था। आप विश्वास करोगे संगत जी, जैसे एक पागल होता है ना, कि जिसको बहुत टाइम बाद होश आता है कि मेरे पागलपन ख़त्म होने के बाद अब मुझे होश आ गया है, मैं ठीक हो गया हूँ, तो वो खुशी से नाचता है। मेरे को इतनी खुशी, हाँ गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने डमरू में। तो मैं जिन आंटी के कांटेक्ट से मेरा ये सत्संग शेयर होता है, मैंने उसी टाइम उनको स्नैप खींच करके भेजी और मैंने उनको फ़ोन किया कि आंटी ये मेरा पहला फ़ोन आपको है कि मेरे को गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए और डमरू के। कह रहे अरे वाह आंटी, वाकई में बिल्कुल जोत में डमरू के दर्शन हुए हैं। मैं तो इतनी खुश, मैंने वहीं पर उनको कॉल करते ही मैंने अपनी बिटिया को, कोमल को भेजी वो स्नैप। मैंने कहा कोमल देख, गुरुजी के डमरू के रूप में ना उसमें जोत में दर्शन हुए हैं। वो भी कहती हाँ मम्मा, मतलब मैं बहुत खुश हो गई। मगर गुरुजी ने इससे पहले मंडे में ही मैंने जब अपना फ़ोन स्क्रॉल किया तो गुरुजी ने मेरे को छूटते ही बोला कि सबनू सब गल्लां दसनियां जरूरी नहीं ने। मैंने कहा जय गुरुजी, अब आपने ये बोले तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने किसी को भी नहीं बताया अपना ये, बस मैंने अपने अंकल को दिखाया। मैं कहा देखो, कहते हैं हाँ बिल्कुल यार डमरू बना हुआ है। आपको इस सत्संग के साथ साथ वो फ़ोटो भी शेयर की जाएगी जिसमें गुरुजी का जो डमरू बना हुआ है जोत में। और दूसरा, गुरुजी की मैं येलो कलर के स्वरूप पे येलो कलर की चुन्नी उड़ाई हुई है। तो गुरुजी की दोनों साइड से मैंने चुन्नी पीछे की हुई थी। आप मानोगे संगत जी, मुझे पता है आप ज़रूर मानोगे कि आप गुरुजी के संगी हो, और गुरुजी के सत्संग में जो भी बात होती है वो झूठ नहीं होती, बिल्कुल सच होता है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स होती हैं और अपने पर कोई ब्लेसिंग्स कभी झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो मैंने ना उसको, जो आप मानोगे उस टाइम मुझे गुरु ने कहा कि तू कह रही कि मैं हूँ नहीं सत्संग में, तो गुरुजी की एक साइड की चुन्नी तो अंदर दबी हुई है फ़ोटो में, और एक साइड की चुन्नी गुरुजी ने जैसे आगे को आंचल लेके बैठे हुए हैं। मैंने कहा जय गुरुजी, आप तो पूरे ही सत्संग में हो, मैं ये नहीं कह सकती कि आप सत्संग में नहीं हो। अच्छा, उसके बाद मेरे को गुरुजी ने कुछ टाइम पहले एक कहा था कि जब जिस आपका पाठ करा कर, तो मेरी कोई सिर्फ थोड़ा रूटीन शेड्यूल बिजी रहता है, कभी हुआ था तो कभी नहीं था। तो गुरुजी, मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे ना नाराज़ हैं। तो मेरे को कोमल ने बोला कि नहीं मम्मा, गुरुपा कभी नाराज़ नहीं होता। मैंने कहा नहीं कोमल, गुरुजी गुरुपा ना नाराज़ हैं क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मान रही, मैंने पाठ नहीं किया। कहती आपको लगता है। उसका मेरे को लगने क्या कारण था, जैसे मैं घर से बाहर निकलती थी ना, तो मुझे गुरुजी की किसी भी गाड़ी पे जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, अब ना मुझे गुरुजी दूर दूर तक वो दिखाते ही नहीं थे 3-4 दिन से। तो मुझे डाउट हो गया, क्योंकि जब बच्चा कोई गलती करता है तो उसको पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें किस बात से डांटेंगे, या हमारे माता पिता हमारे से किस बात से नाराज़ होंगे। अपने अंदर अगर हम झाँकें तो हमें अपनी हर गलती का एहसास होता है, मुझे उस गलती का एहसास था। तो मैं ना ऐसे मंदिर जाते जाते रोड पे सोचती, मैं कहा गुरुजी आप इतने मतलब कि वो मेरे से नाराज़ हो। मैं ना मैंने अपने गले में लॉकेट डाला, तो मैंने कहा गुरुजी आप इतने मुझसे नाराज़ हो कि आप मेरे को अपने दर्शन भी नहीं दे रहे हो। इतना कहने की देर है, आप मानोगे नहीं, मेरे आगे से कम नहीं तो 6 गाड़ियाँ निकली होंगी जिसके ऊपर जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जैसे गुरुजी के पीछे गाड़ियों का एक काफ़िला चलता था ना, सेम वैसा मेरे साथ हुआ। मैंने कहा जय गुरुजी। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे को ना घर से बाहर निकलते एक हैबिट हो गई है कि मैं चलते हुए कहती हूँ गुरुजी आओ ना, आज सारा दिन काम कुम कर लिया, सब कुछ हो गया, अब हम चल रहे हैं घूमने के लिए। अब 2 घंटे हमारे आपके हैं जो हम घूमने जा रहे हैं अपने अंकल के साथ। तो मैं निकल गई, तो गुरुजी ने मुझे फिर दर्शन बहुत कम दिए, मगर फिर मेरा दिमाग यही कि गुरुपा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। फिर गुरुपा की वही 5, मतलब गुरुपा कहते थे ले अब तू पढ़, किस किस पे पढ़ सकती है, किस किस पे तू जाप कर सकती है। जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तेरे को ये है ना कि गुरुजी नहीं है साथ, ये ले गुरुजी तेरे बिल्कुल साथ है भाई। मैंने कहा जय गुरुजी। कल नाइट में मैं ऐसे लेट करके मैंने अमृत वेला किया। मॉर्निंग में मुझे यही 4:30 बज गए। तो मेरा लास्ट काम क्या होता है, चाय प्रसाद बनाया गुरुजी, और चाय प्रसाद पीते हैं। जो लंगर प्रसाद, मट्ठी प्रसाद है या एक प्रसादा हो गया, जो लंगर प्रसाद है वो खाते हैं और अब हम गुरुजी सोने चलते हैं।
मेरा रोज़ का ये कहने का, मैं साथ में मंत्र जाप अपना ऑफ कर देती हूँ, जो 2:45 बजे करेक्ट चल जाता है मंत्र जाप अमृत वेले। तो मैं ऐसे ही कह के अंदर कमरे में जाके लेटी, तो मेरे ना घुटने में बहुत दर्द थी, बहुत ज़्यादा दर्द। साथ संगत जी, जब मेरे घुटनों में दर्द हुई ना और मेरे को उसमें रिलीफ मिला, तो उसके साथ ही ना मुझे 2 मिनट के लिए गुरुजी की इतनी फ्रेगरेंस रूम में आई कि मेरे अंकल अभी अलमारी खोल करके हटे थे। तो मैंने कहा कहीं अंकल ने परफ्यूम तो नहीं डाला। जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने कहा जय गुरुजी, आपने मेरे घुटनों की दर्द ठीक करके ना मुझे साथ में अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स भी दे दी कि देख मैं तेरी बात सुन रहा था और मैंने तेरे को अपनी फ्रेगनेंस दे के बता दिया कि मैंने तेरी सारी बात सुनी, तेरे को कितनी दर्द थी, तू रोई भी, तो मैंने उसके लिए तेरे को अपनी प्रेजेंस फील करवा दी है। जय, ज़्यादा दर्द थी। तो मैं ना एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, वो ओल्ड सत्संग था आंटी का। तो मैं उनका सत्संग सुन रही, तो उन्होंने बिल्कुल मेरी ना बातों के जवाब दिए। बीच में जवाब कैसे दिए कि मेरे को गुरुजी ने, जैसे गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारे को ड्रीम दर्शन, वो ड्रीम दर्शन नहीं होते, वो आपके कनेक्ट गुरुजी के डायरेक्ट दर्शन होते हैं। उन्होंने मतलब मेरी पूरी बातों को उस सत्संग के थ्रू पूरा मेरे को इजी कर दिया, बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हो गई। उससे पहले परसों रात की मेरे को कल किसी काम से ज़रूरी कहीं जाना था, तो मुझे जो चीज़ लेके जाना था, जो पेपर वहाँ पे लेके आना था, मेरा वो पेपर नहीं मिल रहा था। तो वो पेपर नहीं मिल रहा था, तो मैं वो पेपर के लिए परेशान थी। तो मैं फिर भी अपना चली गई, जहाँ मैं जाना था वहाँ मैं गई। तो वहाँ जा कर के उन्होंने बोला कि वो पेपर नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊँगी। तो मैं ना ऐसे परेशान हो गई, मैंने कहा मुझे अब कल फिर आना पड़ेगा। तो वही बात हुई, मैं अब भी जा कर के वहाँ से वापस आने लगी तो उन्होंने आवाज़ मारी, हाँ जी मैडम। मैं क्या, हाँ जी बोलिए सर। कहते लाओ आपका वो पेपर बना देते हैं। कहाँ आपके डुप्लीकेट वो पेपर बनेगा, आपके पैसे लगेंगे, लाओ मैं आपका पेपर बना देती हूँ। वो मेरा किस लिए, मेरा गुरुजी ने वो काम इतना इजी कर दिया, क्योंकि जो मैं परसों पेपर ढूंढ रही थी ना सुबह 4:30-5 बजे के करीब, और 5:30 बज गए थे, तो वो मेरा सिद्धार्थ मोहन जी का मंत्र जाप चल रहा था। मेरा एक बार मंत्र जाप पूरा हो गया, फिर कंटिन्यूसली चलने लग गया, फिर चल हो गया, फिर मतलब मैं पेपर ढूंढते मंत्र जाप करती रही। वो मंत्र जाप में ही इतना गुरुजी ने मुझे इजी कर दिया, इतना इजी कर दिया कि मेरा वो मंत्र जाप चलता रहा। और मेरे को कल वो पेपर उन्होंने अपनी खुशी से वो बोल दिया कि मैडम ये आप कहाँ दोबारा आओगे, आपकी पेमेंट भी लगेगी, तो आप ऐसा है कि ये पेपर ना आप अपना लेते ही जाओ साथ के साथ। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा जय गुरुजी। मैं कही तो काम जय गुरुजी के अलावा कोई करा ही नहीं सकता मेरा, क्योंकि मुझे ना थोड़ा, मैं आपको सही बताऊँ, मुझे घर से बाहर निकलते ना बहुत आलस आता है। मैं घर में रहना पसंद करती हूँ। कई फैमिलीज़ हैं आजकल, ज़्यादातर मॉडर्न फैमिलीज़ होती हैं जो अपनी फ्रेंड सर्कल्स में रहते हैं। हस्बैंड के अलग फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, बच्चों के अलग फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, मम्मा के अलग फ्रेंड सर्कल। मगर मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ फ्रेंड सर्कल क्या है, हमारे 3 बच्चे, हमारी एक बेटी की बेटी और हम पेरेंट्स उनके, और हमारा ये, और एक हमारे गुरुजी, ये हमारा फ्रेंड सर्कल है। मेरे बेटे का फ्रेंड सर्कल है सिर्फ बाहर से बाहर, वो भी ज़्यादा रोज़ का नहीं, वो भी अपनी सिस्टर्स के साथ खुश रहता है। और मेरी बेटियों का कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो भी अपने भाई के साथ खुश रहती हैं। और मैं अपने अंकल और अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ। तो मेरा भी कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, मेरे अंकल का भी कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, हमारा फैमिली फ्रेंड सर्कल है सिर्फ। तो मैं ना ऐसे परसों कहीं से आ रही थी अपने अंकल के साथ, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा यार दुनिया में मैंने ना बहुत कुछ देखा है, लोग फ्रेंड सर्कल्स पे विश्वास करते हैं, भाई हम वहाँ जा रहे हैं घूमने, हम वहाँ जा रहे हैं घूमने। तो मैं ना कई बार सोचती हूँ कि अच्छा गुरुजी ने हमें फ्रेंड सर्कल्स नहीं दिए, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, गलत मजाक होते हैं, ठीक है, गंदा खाना पीना होता है, गंदी सोच होती है, ठीक है। और हम उसको जो आजकल कहते हैं ना हम मॉडर्न है, वो हम मॉडर्न नहीं है, वो हम अपने गुरु से बिछड़े हुए हैं, जिसका मतलब हमारी की हुई गलतियों का कोई भी निस्तारा नहीं है, कोई भी माफ़ी नहीं है। आप आज जवानी में कर लो, भुगतना बुढ़ापे में पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर औलाद ज़्यादा अय्याशबाज निकल जाएगी तो माँ बाप को नहीं पूछेगी, अगर माँ बाप ज़्यादा अय्याश होंगे तो बच्चे तो घर से ही संस्कार लेते हैं, क्योंकि संस्कार, मेरा मानना ये है कि संस्कारों की कोई किताब नहीं होती, संस्कारों की किताब नहीं होती, बच्चे घर से संस्कार लेते हैं। अगर आज हम लोग ऐसे हैं, मेरे अंकल और मैं ऐसी हूँ, तो शायद हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, हमारे बच्चे भी भगवान वाले हैं, हमारे बच्चे भी भगवान को मानते हैं। हमारे बच्चों को भी पता है कि हमने गुरु पा के आगे माथा टेकना है। हमारी बेटी को भी पता है कि मेरी बेटी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो गुरु पास सॉल्व करेंगे या गुरु नानक देव जी सॉल्व करेंगे। मेरे अंकल को भी पता है, मेरे बेटे को भी भोलेनाथ का पूरा डर है कि मैं कुछ गलत करूँगा तो भोलेनाथ मुझे इसका दंड देंगे, ठीक है। मेरी बिटिया छोटी वाली कोमल को भी पता है कि गुरु जी सब देख रहे हैं। तो मतलब कि हम लोगों के जो संस्कार हैं वही हमारे बच्चों में हैं।
अगर मैं आज क्लब पार्टीज़ करूँगी, मेरे अंकल करेंगे, तो मैं तो आज सिर्फ 2 कदम चलूँगी, मेरे बच्चे तो मुझे उसके 20 कदम चल के दिखाएंगे। आज मैं अगर अपने बच्चों के सामने बैठ के स्मोक करूँगी या ड्रिंक करेंगे, तो मेरे बच्चे तो मुझे घर में महफ़िलें जमा करके दिखाएंगे कि मम्मा आप क्या पार्टीज़ करते हो, पार्टी तो हम करते हैं। क्योंकि ये आजकल का एडवांस ज़माना है, ये न्यू जनरेशन है, ठीक है। तो मैंने ना ऐसे अंकल को परसों बोला, मैंने कहा यार मैंने अभी ना एक गाड़ी में, मैंने ऐसे मैं किसी को देखती नहीं हूँ, मेरे को आदत है क्योंकि मैं स्कूटी पे बैठते ही मंत्र जाप शुरू करती हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ होते हैं। तो ऐसे मेरी नज़र पड़ गई रेड लाइट पे, तो वो लेडी ने क्या किया, हस्बैंड उनके गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उसने साथ में ना सिगरेट पीनी शुरू कर दी। मैंने कहा हो, मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा यार मैंने अभी किसी को ऐसे देखा, मैंने कहा यार ये कब जाके अपने भगवान को मिलेंगे, कब इनको भगवान जी का पता लगेगा कि भगवान जी भी कोई चीज़ है, कब इनके कर्मों में सुधार आएगा। जब तक तो इनके कर्मों में सुधार आएगा तब तक तो ये दुनिया से ही निकल जाएंगे। तो कह रहे यार तेरे को क्यों इतनी टेंशन हो रही है। मैंने कहा नहीं यार मेरे को टेंशन नहीं हो रही, मेरे को इस चीज़ की खुशी हो रही है कि अच्छा है हम मॉडर्न नहीं हैं, अच्छा है कि हम आज भी, चाहे दुनिया जो मर्जी कहे कि ये लोग ऐसे इतने फैशनेबल नहीं हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, अच्छा है हम ऐसे नहीं हैं। क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, कीमती चीज़ है हमारे भगवान का नाम, हमारे गुरुजी का मंत्र जाप। मेरा सबसे बड़ा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेरा वो कीमती चीज़ है मेरी, कि मेरे गुरुजी का मेरे पास मंत्र जाप है, मेरे गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है, जिसके आगे तो सारी चीज़ें ही फीकी हैं, जिसके बिना तो ये घर ही अधूरा है, क्योंकि ये गुरुजी का घर है, ये गुरुजी परिवार है। तो मैंने ना ऐसे थोड़े दिन पहले मैंने मेरे बच्चों को बोला, बच्चे मैंने पता क्या कहता है, मम्मा आप ना गुरुजी को बहुत तंग करते हो। बाढ़ आने लग गई तो दुनिया कह रही पानी आ गया, पानी आ गया। मेरे बच्चे भी ना मुझे डराने लगे, मम्मा पानी आ गया यार। मैंने कहा आ गया तो दुनिया ज़्यादा यार मेरा, मैं कह लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुजी नहीं आने देंगे भाई, गुरुजी को पता है कि मेरी बेटी को डर लगता है। तो बच्चे कहते मम्मी इसमें भी आपने गुरुजी को इन्वॉल्व कर लिया। मैं कहा वो तो गुरुजी तो बेटा हर जगह इन्वॉल्व होंगे मेरे साथ। तो वही बात हुई, मैंने गुरुजी क्या कहता है, गुरुजी बड़ी दुनिया ऐसी है जो बाढ़ से इस टाइम परेशान होगी। मैं कहती हूँ हम लोग कहते हैं इधर ना आए, हम लोग कहते हैं कहीं पे भी ना आए यार। बड़े फैमिलीज़ में कोई बुजुर्ग भी हैं, कोई बच्चे भी हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं, कोई पेशेंट्स भी हैं। नहीं यार किसी के साथ भी परेशानी नहीं चाहिए। अगर हम सरबत का भला मांगते हैं, सरबत का भला मांगना चाहिए और दिल से मांगना चाहिए। तो गुरुजी ने, मेरे बच्चों ने कहा मम्मी बाढ़ आ रही है। मैं कहा गुरुजी ने मुझे बता दिया कि कोई बाढ़ नहीं आनी, क्योंकि मैंने को कहा था भोलेनाथ को समझा दो, आपकी तो पूरी मानते हैं। मेरे बच्चे कहते मम्मी आपने गुरुजी को यहाँ भी इन्वॉल्व कर लिया। तो मैंने कहा हाँ मैंने यहाँ भी इन्वॉल्व कर दिया, और बाढ़ भगवान की दुआ से, गुरुजी की कृपा से नहीं आई, ठीक है। उसके बाद ना ऐसे मुझे किचन में ना कीड़ियाँ लड़ती थी। मतलब मेरे को ना एक डाउट सा रहता था कि हर टाइम मुझ पे कीड़ियाँ, लाल कीड़ियाँ। ये भी पता है कि सावन है, उन जानवरों का, उन जीव जंतुओं का निकलने का समय है, क्योंकि भोलेनाथ ने उनका समय बनाया है। तो मैंने ना ऐसे कभी नहीं, मेरे को ना मतलब कीड़ियों से बहुत इरिटेशन है, मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। मेरे को एक मतलब कहते हैं ना एक फ़ोबिया टाइप है कीड़ियों से। तो मैंने ना किसी को नहीं बोला, मैंने कहा किचन में कीड़ियाँ ना स्लैब पे बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो मैं ऐसे ही कह रही, मैंने कहा गुरुपा किचन में ना स्लैब पे बहुत कीड़ियाँ, मैं जब भी खाना बनाने लगती हूँ ना मेरे को कीड़ियाँ चढ़ती हैं, मेरे को ना वहम सा चढ़ता है। तो आप विश्वास करोगे संगत जी, आज कहे हुए भी कम से कम 20 दिन हो गए हैं मेरी स्लैब पर एक कीड़ी नहीं है। और मैं हंस रही खुद, परसों बर्तन मांजते, मैं कहा गुरुजी मैंने आपसे बोला कि इतनी कीड़ियाँ, तो मैं अगर अपने बच्चों को बताऊँगा मेरे बच्चे मुझ पे हंसेंगे, लेकिन फिर क्या हो गया। जैसे हम अपने पापा को कहते हैं ना, पापा यार ये चीज़ ना बड़ी कीड़ियाँ, इसका कोई हल बताओ यार, कमरे किचन में कैसे काम करूँ। तो ऐसे मैंने भी अपने पापा को बोल दिया कि गुरुपा कीड़ियाँ बहुत हैं, तो अब आप देख लो। तो आपने तो कीड़ियाँ ही गायब कर दी। मैंने कहा मुझे तो कीड़ी आज तक दिखी ही नहीं स्लैब पे। मतलब आप ये सोचोगे, आप, मैं कहती हूँ कि हमारी सोच तो कहीं पे भी मायने नहीं रखती। हमारी सोच में तो मैं आज भी कहती हूँ कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम इतने भगवान वाले नहीं हुए कि हम किसी का, हर एक का भला मांगे। मगर मैं ये कहती हूँ कि अगर हम इतने भी नहीं हैं ना, तो इतने से तो बनो, एक जीव जंतु के तौर पे ही गुरुजी के यहाँ बन जाओ, कि आप लोगों को ये पता लग जाए कि नहीं हमने दुनिया का भला मांगना है। आप मानोगे कल सत्संग के थ्रू मुझे गुरु ने बताया कि तू क्यों दिल ते मतलब अपने दिल ते गल्लां लगांदी है, दुनिया की परवाह नहीं कीती दी होंदी बिल्कुल भी। क्योंकि गुरुजी को पता है कि गुरुजी की बेटी ना बहुत इमोशनल है। मैं बहुत इमोशनल फूल हूँ। फूल क्यों इमोशनल हूँ? क्योंकि मैंने शुरू से ना मतलब कि अपने आप को, मेरे को शुरू से ही पूजा पाठ का शौक़ है।
शुरू से ही मुझे पूजा पाठ का शौक़ है। मैं साईं जी की इतनी दीवानी रही हूँ ना कि मुझे लगता था कि, और मैंने जब गुरु जी की तरफ लगने लगी तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं शर्मा फैमिली से, मैं आगे सिख परिवार में मेरी मैरिज हुई, तो मैंने बोला, मैंने उस टाइम में मैं साईं जी को बहुत मानती थी अपने सिख फैमिली में आने के बाद भी। फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़े, पंजाबी सीखी, मतलब मैंने अपने गुरु सिक्खी धर्म पे पूरा ध्यान दिया, पूरा उनका। लेकिन फिर भी साईं जी से एक अलग सी चाहत थी। जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग मैंने सुना, उस टाइम गुरुजी ने ये बताया कि जो साईं जी के भगत होते हैं ना, वो तो सबसे जल्दी मुझसे अटैच होते हैं। मैंने कहा गुरुजी अब तो नो डाउट है, अब तो इफ़ एंड बट तो है ही नहीं लाइफ में, अब तो सिर्फ लाइफ में हैं तो सिर्फ गुरुजी। माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि मेरे को बीच में मतलब थोड़ा सा ऐसा करना पड़ा। अब तो लाइफ में जो भी कुछ है ना, बस वो गुरुजी हैं, और गुरुजी जहाँ है ना वहाँ उनकी बेटी है। मैंने तो गुरु से बोला कि गुरुजी दुनिया तो कई पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करते, नॉर्मल सा सोचा कि गुरुजी कई संगत तो पूरा इंग्लिश में अपना सत्संग करती है, तो मैं तो इंग्लिश में पूरा सत्संग नहीं कर पाऊँगी। तो गुरु ने छूटते मुझे उसका आंसर क्या किया, सत्संग में ही किसी आंटी ने बताया कि ऐसे उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं इंग्लिश में सत्संग तो नहीं कर सकती, तो उन्होंने बोला जा पंजाबी सत्संग कर। मैंने कहा गुरुजी अब इससे ऊपर क्या मांगूँ मैं आपसे। मैंने तो मांगा भी नहीं, मैंने सिर्फ दिमाग में सोचा है और आपने मुझे उसका आंसर दे दिया है। तो मतलब गुरुजी के यहाँ ज़रूरी नहीं कि वेल एजुकेटेड या लोग कहते हैं कि गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं, नहीं, गुरुजी तो उनके गुरु हैं जो उनको तन मन से मानते हैं कि गुरुजी सब कुछ हैं। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे गुरुजी, हमारे सबके गुरुजी तो बहुत ही प्यारे हैं। इनके जितना तो प्यारा कोई है ही नहीं, गुरुजी जितना प्यारा तो कोई भी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे आज सत्संग करने की इसलिए परमिशन दी थी क्योंकि गुरुजी ने मुझे फिर कहा था कि बेटा कुड़िए सत्संग शेयर कर। मैंने कहा ठीक है गुरु पाजी सत्संग शेयर करती हूँ। तो परसों मुझे वो आंटी को जब मैंने कॉल किया मंडे को, मैंने बोला आंटी ऐसे मेरे को, तो उन्होंने बोला कि मैं कल ही आपका सत्संग शेयर करूँगी। मैं कहा नहीं आंटी रुक जाना, अभी मैं आपको पूरा सत्संग भेजूँगी, फिर आप मेरा सत्संग शेयर करना। उन्होंने कहा जय गुरु जी, जैसे आप कहते हो वैसे मैं कर दूँगी, ठीक है। मैं लेकिन आपको ये बात बता रही हूँ, मैं नहीं बताना चाहती, मेरे गुरु जी बताना चाहते हैं कि गुरु जी तो इतने भोले हैं ना, जितने भोलेनाथ भोले हैं ना उतने ही गुरुजी भोले हैं। सिर्फ गुरुजी को मानने के लिए हमारी वो आत्मा चाहिए और गुरुजी को देखने के लिए हमारी वो आंखें चाहिए। पलक झपकते गुरुजी हर चीज़ का जवाब देते हैं, पलक झपकते। अब मैं कहती हूँ मैं गुरुजी को आजमाने की तो मेरी औकात ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे ही मैं शिव पुराण पढ़ रही तो मैं वही मेरे दिमाग में जो देख वो भी आ रहा था, गुरुजी आप दर्शन नहीं देते, गुरुजी आपके स्वरूप पे। मैं स्वरूप को सुबह हाथ लगा कर भी देखती हूँ, यहाँ पे अमृत वर्षा हुई है और मुझे पता है गुरुजी ये भी मेरी ये भी ब्लेसिंग पूरी करेंगे। तो मैं ऐसे ही शिव पुराण पढ़ रही, आप मानोगे नहीं, फॉल सीलिंग की लाइट चल रही थी, बाकी पूरे घर की लाइट्स बंद थी, किचन में फॉल सीलिंग की लाइट जल रही थी। ना कोई कीड़ा, ना कोई मच्छर, ना कोई पक्षी, कुछ भी नहीं था। अमृत वेले 3 बजे का टाइम था। आप मानोगी फॉल सीलिंग पे किसी की परछाई थी। मैंने उस टाइम ऊपर देखा, मैंने कहा जय गुरु जी। नेक्स्ट डे फिर मैंने ये वही मेरे दिमाग की एक बीमारी थॉट, मेरे दिमाग का गुरु जी के दर्शन। फिर उसी टाइम वैसे वाले सेम राइट टाइम पे फिर फॉल सीलिंग पे परछाई। मैंने कहा गुरु जी जय गुरु जी, मेरे को पता है आप हर पल हर समय मेरे अंग संग हो। मेरे को गुरुजी ने बोला कि आप पॉकेट स्वरूप रखो। मैंने कहा गुरुजी किचन में ही मैं रहती हूँ, ज़्यादातर किचन में ही आपके स्वरूप हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी कह रहे हैं, तो मैंने पॉकेट स्वरूप उठा कर गुरुजी का अपनी किचन में गैस की साइड पर रख लिया कि हो सकता है कि गुरुजी को मेरे लिए कुछ लग रहा हो, तो उन्होंने मुझे बोला है। फिर आज मॉर्निंग में जब मैं अमृत वेला करके जैसे मैं लेटने लगी तो मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द थी। मैं सोते हुए अरदास करती हूँ गुरुजी के आगे, तो मैं अभी सत्संग सुन ही रही थी। तो सत्संग ख़त्म हो गया तो मेरा मंत्र जाप चल रहा था, तो मैं मंत्र जाप करी तो मेरे घुटने में इतनी तेज़ दर्द हुई ना, क्योंकि थोड़े टाइम पहले की बात है। मैं संगत के लिए अपने परिवार के लिए कुछ मांगती नहीं हूँ गुरु से, बस गुरुजी को ही मांगती हूँ कि अब मुझे चरणों की सेवा और अमृत वेले की सेवा बख्शना, सारी ज़िंदगी बख्शना जब तक मेरी ज़िंदगी रहे। मुझे इन चीज़ों से दूर मत करना, चाहे दुनिया
दुनिया में मुझे कोई पूछे या ना पूछे, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे वो दात अब तक बख्शी हुई है और मैं चाहती हूँ, गुरुजी ने इसका भी मुझे मॉर्निंग में वो आंटी ओल्ड संगत के थ्रू मेरे को मैसेज दिया, अमृत, वो भी यही मांगते थे और मैं भी यही मांगती थी। तो मैंने कभी किसी के लिए अपने परिवार में कुछ में, तो गुरु ने मुझे ऐसे ही अंदर से थॉट दिया कि सब वास्ते मांगती हैं, कभी कुछ अपने वास्ते ही मांग लिया कर। ये आज से कम 1 सवा महीने पहले की बात है, जब मैं गुरु से नई मिली थी, अभी जुड़ी थी गुरु से। तो मैंने कहा गुरुजी मैं अपने लिए क्या मांगूँ, मेरे ना घुटनों में बड़ी दर्द रहती है। तो आप विश्वास करोगे संगत जी, कम से कम नहीं तो 1.25 महीने 1.5 महीने पहले वर्ड्स गुरुजी से परसों जाके मेरे घुटनों में दर्द हुई है। और आज सुबह मेरे घुटने में इतनी दर्द थी कि मैं चौंकड़ी मार करके गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं मेरे घुटने में गुरुजी पता नहीं क्यों दर्द हो रही है इतनी। तो जैसे अपनी मैं लेग को सीधा करने लगी तो घुटने में इतनी तेज़ दर्द हुई ना, मेरा रोना निकल गया। तो मैंने ना वहीं पे ना मंत्र जाप पे गुरुजी का वो बना हुआ है, सिद्धार्थ मोहन जी के उसके ऊपर स्वरूप बना हुआ है। तो मैंने जैसे ही मंत्र जाप करके ना मैंने वो फ़ोन ही ना अपने घुटने पर रख दिया। आप विश्वास करोगे संगत जी, मैंने दोनों लातों पे चुन्नियाँ बांधी हुई थी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द थी। आप विश्वास करोगे मैंने जैसे ही 5 मिनट में मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए। जैसे मैंने 2-3 मिनट के बाद जैसे मैंने अपना फ़ोन उठाया ना, आप मानोगे नहीं, मेरे घुटने की दर्द ख़त्म हो गई थी। मैंने उसी फ़ोन को उठा के दूसरे घुटने पर रख दिया। मैंने कहा जय गुरुजी, आंखों में आंसू भर के बोला गुरुजी जय गुरुजी, आपने मेरे घुटनों की दर्द भी ख़त्म कर दी, कि जिससे कि मैं 2 दिन से ही परेशान हो रही थी। मैं कहती गुरुजी मुझे ये दर्द मत देना, क्योंकि मेरा घर नहीं, ये आपका घर मेरे बिना नहीं चल सकता, मैं आपके बिना नहीं चल सकती। तो बस मेरा कहना ये है, मैं आप जब मुझे गुरुजी आज्ञा देंगे, जब गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। मुझे गुरुजी को दुनिया कहती है गुरुजी मिरेकल्स करते हैं, गुरुजी मिरेकल्स नहीं करते। गुरुजी हमने खुद आकर के अपनी प्रेजेंस और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, ये मिरेकल्स नहीं होते। मिरेकल्स तो चमत्कारी लोग करते थे, गुरुजी चमत्कारी थोड़ी ना थे। गुरुजी तो बहुत महान हस्ती थे। मैं आज मॉर्निंग में भी उन ओल्ड संगत का सत्संग सुनते हुए बहुत रोई कि गुरुजी कितने मेरे कर्म ख़राब है कि मैंने आपके फ़िज़िकल फॉर्म में दर्शन नहीं किए। मुझे गुरुजी ने इसका भी बोला, जैसे मैं रोती थी मेरे को गुरुजी आप मेरे कितने कर्म बुरे हैं कि मैंने आपके फ़िज़िकल फॉर्म में दर्शन नहीं किए। तो गुरुजी ने बोला कि मेरे को सत्संग के थ्रू वो आंटी ने बताया कि आप फ़िज़िकल फॉर्म में दर्शन जो आपने नहीं किए ना, हमारे से तो बहुत अच्छी नई संगत है जिनको ये पता लग गया कि गुरुजी तो भगवान है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी एक भगवान है। गुरुजी ने मेरा वहाँ भी डाउट क्लियर किया। आप विश्वास करोगे, फिर मैं कहती थी गुरुजी मैं तो अभी आपकी नई संगत हूँ, मेरी इतनी जल्दी मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मेरी इतनी जल्दी आप हर बात सुनोगे, मेरे मन को आप पढ़ लोगे। तो गुरुजी ने मुझे फिर उसका, जब मैं बिल्कुल गुरु के साथ 12 मई 2023 के बाद जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, मैं सोचती थी, मैं रोती भी थी कि गुरुजी मैं तो आपकी नई संगत हूँ, पता नहीं संगत ने कितना समय लगा दिया आपके पास और आपने उनको ब्लेसिंग्स दी, उनकी सुनी, तो मेरे को इतनी जल्दी मेरी कैसे सुनवाई हो जाएगी, मैं तो अभी आपकी नई संगत हूँ। आप मानोगे मुझे गुरुजी ने संगत के थ्रू ही मैसेज दिया उसमें सत्संग में कि मेरी कोई नई पुरानी संगत नहीं होती। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे आज जुड़े हो, मगर मुझे पता है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता कितना पुराना था। अब मैं आपसे नहीं पूछती, मैं अपने आप से पूछती हूँ। आपसे तो क्या मेरी पूछने की औकात ही नहीं है। आप संगत जी तो गुरुजी के बहुत करीब हूँ, मैं तो गुरुजी से, आप संगत से भी बहुत दूर हूँ, गुरुजी के तो पास पता नहीं कितनी हूँ कितनी नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों से सवाल नहीं पूछती कि मेरी इतनी औकात नहीं है। हर संगत में, हर संगत के रूप में जो उनकी भक्ति है, जो उनका भाव है गुरुजी के लिए, पता नहीं किस संगत के साथ मेरा भाव कैसा है कैसा नहीं है। मैं तो बहुत छोटा और बहुत नीचा समझती हूँ अपने को आप सबके सामने। बस मैं तो ये कहती हूँ, मैं गुरु से खुद कहती हूँ गुरुजी मैं मतलब कि क्या ऐसा मन में ना सोचूं कि जो आप ना पढ़ पाओ। आप तो मेरे मन की, मैं कहती हूँ मेरे को तो अभी सोचना पड़ता है, आप तो उस चीज़ को पढ़ लेते हो, मुझे जवाब दे देते हो। मैं तो बस मेरे बच्चे के साथ जो भी हुआ, मुझे उस चीज़ का अब कोई ना गिला है, ना कोई मन में परेशानी है, ना कुछ है, क्योंकि पता है जब गुरु पा बैठे हैं ना, तो गुरु पा से बड़ा तो जवाब किसी का होगा ही नहीं। क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे एक ही बात, मेरे को गुरुजी ने कल भी स्क्रॉल करते हुए बोला फ़ोन कि जब तेरा प्यो बैठा है ना, तेरा पिता बैठा है ना, तो तेनू चिंता की लोड़ नहीं है। तो फिर अब मैं चिंता करूं क्यों, मैनू सब दिख रहा है, मैनू सब पता है कित्थे की हो रहा है।
तू चिंता ना कर, मैंने तेरे नाल भी पता तेरे नाल भी की चल रहा है, बस फिर अब मैं चिंता क्यों करूँ। मैं तो क्या चिंता मैंने उस दिन से छोड़ दी कोमल की, जिस दिन से गुरुजी के साथ मैं जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरी सारी चिंता, मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी स्ट्रेस मेरा गुरुजी ने ले रखा है। मैंने गुरुजी को ये भी बोलती हूँ, गुरुजी जिसके भी दुख है ना वो आप अपने ऊपर मत लेना, हमारी भी टेंशन है आप अपने ऊपर मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। मगर हाँ ये है कि जिसको जो दुख है ना या मुझको जो टेंशन है उसको आप हमें इतनी हिम्मत दे दो कि हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, हम उसको टॉलरेट कर लें। बस मैं तो ये कहूँगी कि मेरा तो ये सोचना, मैं गुरु से ये भी कहती हूँ, गुरु जी संगत कहती है आपसे, गुरु जी से बातें करो तो गुरु से पूछो गुरु जी आपका क्या हाल चाल है, आप कैसे हो, आप ठीक हो। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं पता क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ गुरु जी कहीं ये ना कहें कि प्रीति तो पुत्र नकल कर रही है संगत दी। मैं तो गुरुजी आपसे, मेरी क्या औकात है आपसे पूछने की आप ठीक ठाक हो, आपका क्या हाल चाल है। जब आप मेरे पिता हो, आप दुनिया के पिता हो, आप पूरी सृष्टि के पिता हो, तो मेरी क्या औकात है कि मैं आपका हाल चाल पूछूं। हाँ मेरा इतना ज़रूर है कि मैं जब भी गुरुजी से बात करती हूँ ना तो मैं गुरुजी के आगे नज़रें उठा कर के बात करती हूँ, नज़रें झुका कर के नहीं करती। और मैं गुरुजी के लिए, मेरे दिमाग में जो मेरा एक शब्द है वो गुरुजी के लिए मेरा एक मतलब कि माइंड में कंटिन्यूसली चलता रहता है, साईं साडा लेख लिखदा हथ कलम मेहर दी फड़ के। मैं एक ही बात कहती हूँ कि गुरुजी मैं पंजाबी विच कहंदी हाँ कि साईं साडा लेख लिखदा हथ कलम मेहर दी फड़ के। गुरु जी साडे लेख लिख दे हथ कलम मेहर दी फड़ के। इतना कह कर के मैं अपने सत्संग को विश्राम देती हूँ। अब गुरुजी मुझे जब आगे ब्लेसिंग्स देंगे कि पुत्र तू हम फिर सत्संग शेयर कर, जैसे जैसे गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देते रहेंगे वैसे वैसे मेरे सत्संग शेयर होते रहेंगे। हाँ इतना ज़रूर है कि मेरी कोमल आंटी भी एक दिन आपको अपना सत्संग शेयर करेगी और मैं अपनी जो आंटी हैं उनके थ्रू ही कोमल आंटी का सत्संग शेयर कराऊंगी, जिस दिन मेरी कोमल आंटी को गुरुजी सारी खुशियों से उसकी झोलियाँ भर देंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुपा ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो मेरे गुरुपा हैं और वो मेरी कोमल के नानू हैं। और जो नानू होते हैं वो अपनी बेटियों से ज़्यादा ब्याज को प्यार करते हैं। हर नानू अपनी बेटियों को कम, क्योंकि जब बेटियों के बच्चे होते हैं ना तो मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो इसलिए मेरे गुरुपा मेरी कोमल के नानू हैं, मेरी सिमरन के नानू हैं, मेरे संजम के नानू हैं, मेरी चेरिश के नानू हैं, उन बच्चों के नानू हैं वो। और जो नानू हैं तो फिर वो अपने बच्चों को तो अपने आप ही सब कुछ देंगे, क्योंकि अपने बच्चों के आगे तो माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी सब कुछ लुटा देते हैं। तो वो मेरे पिताजी हैं और मेरे बच्चों के वो नानूपा हैं। बस बात ख़त्म। इसलिए मैं अब अपने सत्संग को विश्राम देती हूँ। जय गुरु जी, मेर गुरु जी, कृपा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।